वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। इसके पहले हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। यह है रेलवे की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, खासतौर से जीके जीएस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जांचते हैं अपनी तैयारी को कि अभी तक हमारी तैयारी कितनी हुई है, और जितनी भी तैयारी हुई है उस तैयारी के माध्यम से हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हाँ, हमारी तैयारी अभी तक कैसी रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। एक वन लाइनर में आपको इसी में प्रश्न और उत्तर दोनों शामिल हैं। तो जनगणना कैसी है? जनगणना जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। किसमें? तो प्रश्न बनेगा जनगणना किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपका संघ सूची के अंतर्गत आएगा जनगणना। ठीक है। अगला है भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। क्या करता है? जो भारत का संविधान है वो भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे जाते हैं, क्षुद्र ग्रह। तुलबुल परियोजना, जो तुलबुल परियोजना है वो झेलम नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। और बाबर नामक लेखक कौन है? बाबर नामक के लेखक है बाबर है। कौन है? बाबर नामक के लेखक बाबर हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है, और दूरी का सबसे बड़ी जो मात्रक होता है वो पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक होता है। मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस में ये है। और 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है मनुष्य का सामान्य टेम्परेचर। अंतिम मुगल जो सम्राट थे वो बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। 12 राशियों की संख्या होती है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम को मूल रूप से वो प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम को प्रोटीन भी बोल सकते हैं, तो मूल रूप होता है प्रोटीन। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो वो शुक्र ग्रह है, जो कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। तो मौर्य वंश का शासक कौन था? तो ऑप्शन में आ सकता है बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो जो मकाऊ की मुद्रा होती है उसको पटाका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटाका। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लूथिए ने किया था। 2 लोगों ने मिलकर सिनेमा का आविष्कार किया था। एक का नाम था निकोलस और दूसरे का नाम था जीन लूथिए। क्या नाम था? जीन लूथिए। ये 2 लोग थे जिन्होंने सिनेमा का आविष्कार किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। हर्ष का राजकवि कौन था? तो हर्ष का जो राजकवि था वो बाणभट्ट था। कौन था? बाणभट्ट था हर्ष का राजकवि। और हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पंपास के नाम से जाना जाता है दक्षिण अमेरिका में चारागाह को। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया? तो भारत में प्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं चलाया था वो यूनानियों ने चलाया था। कौन चलाया था? यूनानियों ने चलाया था भारत में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया। किसने किया? राज्य अपहरण नीति को किसने लाया है, किसने क्रियान्वित किया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। राज्य अपहरण नीति किसने लाई? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी साहब थे। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या 12 होती है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य। सुंडा जल डमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। तो सुंडा जो जल डमरू मध्य है वो जावा और सुमात्रा के मध्य स्थित है। सुंडा जल डमरू मध्य, ठीक है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन। तो जो राष्ट्रीय आय का आकलन होता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता, जो गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो जो अर्थशास्त्र का जनक होता है उसे एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लंदन में स्थित है इंडिया हाउस। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहते हैं। रासायनिक नाम जो है, जो फार्मूला होता है वो N2O होता है लाफिंग गैस का। अब भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में बैंकों का पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 में हुआ था और उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो विशाख दत्त हैं। कौन है? विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। रूसी क्रांति, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। तो क्वेश्चन बनेगा, लोकसभा में धन विधेयक को, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ये पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मोनाजाइट, जो मोनाजाइट अयस्क होता है वो किसका अयस्क होता है? तो थोरियम का होता है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क होता है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का जो प्रथम प्रधानमंत्री था रॉबर्ट वालपोल था। कौन था? रॉबर्ट वालपोल था। आज़ाद हिंद फौज का गठन, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। गरसुप्पा या जिसे जोग जलप्रपात भी कहते हैं, ये किस नदी पर स्थित है? तो गरसप्पा या जोग जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात ये हमारा शरावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर? गरसप्पा या जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंबाला में स्थित
है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। रक्तचाप दाब धमनियों में उच्च होता है, तो रक्तचाप जो दाब होता है वो किस में उच्च होता है? तो धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है, तो चक्रवात किस कारण से आता है? निम्न दाब के कारण आता है। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला गया था भारत में प्रथम रेल। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? तो 1556 में जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में। मानसरोवर झील ये कहाँ पर स्थित है? तो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। कहाँ थी? गुलबर्गा। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है, तो जो तड़ित विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है वो विद्युत, तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है, तो आंसर विसर्जन। रेबीज नामक रोग विषाणु वायरस द्वारा होता है। जो रेबीज होता है वो कुत्ते के काटने से होता है, और यह विषाणु जो वायरस होता है विषाणु के द्वारा होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 mm Hg होता है। शरीर में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। संविधान के अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 यही कहता है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पर स्थित है। जैम्बेजी नदी पर स्थित है प्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है। हीरे की चमक का कारण, किस कारण से हीरा चमकता है? तो हीरे की जो चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरे का चमकना उत्पन्न होता है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए। अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो कुषाण वंश के शासकों ने भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन है। ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय होगा, यहाँ पे नाभिकीय संलयन है। सिख गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? तो अंगदेव ने लिखी थी। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। राज्यसभा द्वारा जो लोकसभा का धन विधेयक होता है उसे 14 दिन में वापस कर देना चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस शासकों ने बनवाया था? तो जो पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर है उसको गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। तो जुड़वा शहर के नाम से कौन कौन से जाने जाते हैं? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का जो प्राचीन नाम है वो जय संहिता है। क्या है? जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है।
राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का जो असली नाम था रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। कितना है? 1000 वर्ष पुराना है खजुराहो का मंदिर। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में है जिसे खारवेल ने बनवाया था। तो हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में है जिसे खारवेल ने बनवाया था। कोक झरना बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। कोक झरना कहाँ स्थित है? तो बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 और NO2 है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्ल एस बक हैं गुड अर्थ पुस्तक के लेखक। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन है? तो पृथ्वी है भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर था। आयात निर्यात बैंक जिसे एग्जिम बैंक भी कहते हैं की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। और लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है लोहे का निष्कर्षण। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? तो टांसले ने दी थी पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। संविधान सभा का गठन किस मिशन की सिफारिश पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन जो कि 16 मई 1946 में सिफारिश के आधार पर किया गया था। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक होता है। ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि को डेसीबल में मापा जाता है। डेसीबल में। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 1869 को हुआ था, वो भी 2 अक्टूबर के दिन, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त वंश का संस्थापक था। तो ये था हमारा 100 क्वेश्चन। कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए।